हेलो मेरे टॉपर्स। तो बच्चे टॉपर बनने आए हो ना, तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लो। जिस तरह से बोलूंगा वैसे करना, हम सभी टॉपर बनने वाले हैं। सबसे पहले लिखो यार, सुबह 4 बजे जो है वो हमें उठना है। मैं आज आप सबको ना जो है टॉपर बना के छोड़ूंगा। क्या हो गया, मुश्किल लग रहा है? आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अब जब रेस खत्म होती है तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बहुत अनफेयर है, बट टीचर उनको बोलता है कि ये बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है। ईट दी फ्रॉग। आपके सामने एक फ्रॉग है, एक लड्डू है, तो पहले क्या खाओगे? तो हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हो आप सब? तो बच्चे, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो कहानी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक प्लेग्राउंड बना हुआ है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आपके सामने मैंने कुछ बच्चे बनाए हुए हैं, ये इस पोजीशन में, ये ए बच्चा है, ये बी है, इस तरह से बच्चे हैं। अब यहाँ पर एक टीचर की एंट्री होती है। अब टीचर बोलता है कि बच्चे जहाँ पर भी खड़े हो वहाँ से भागना स्टार्ट करो, और जो भी इस फाइनल पॉइंट तक पहले पहुँच गया वो रेस जीत जाएगा। तो बच्चे जैसे ही बात सुनते हैं वो भागने लगते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा सबसे पहले खड़ा है, सबसे आगे खड़ा है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो फिनिश पॉइंट पर पहले पहुँच गया और वो रेस जीत गया। अब जैसे ही वो बच्चा रेस जीतता है तो बाकी बच्चे जो हैं वो टीचर से पूछते हैं कि सर ये तो बहुत अनफेयर है, हम तो पीछे खड़े थे, वो आगे खड़ा था, अब वो रेस जीत गया, ये तो गलत बात है। तो टीचर उनको कहता है कि ये बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है। अब टीचर बेसिकली उनको ये समझाना चाह रहा था कि एक लाइफ का लेसन समझाना चाह रहा था कि लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमारी जो लाइफ है ना बच्चे, वो सबकी एक जैसी नहीं है। ये बच्चे ने इतना डिस्टेंस कवर करके ही रेस जीत ली। अब इस बच्चे ने यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, बट वो रेस हार गया। वो दिखने में हार गया, बट वो एक्चुअल में हारा नहीं है। क्योंकि बच्चे, हर एक का लाइफस्टाइल, हर एक की कंडीशंस, घर की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, सब कुछ डिफरेंट है। हम हर एक जना जो है वो डिफरेंट है। हम किसी भी बंदे को किसी और की लाइफ में जो है फिट नहीं कर सकते। सेम वे से अगर कोई टाइम टेबल है, अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि ये टाइम टेबल फॉलो करो, हम हर एक जना उस एक टाइम टेबल में बच्चे कैसे फिट हो सकते हैं। इसके लिए भी देखो, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर देखो, मैंने इतना, मुझे एक्सपीरियंस है, 16-17 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ऑफलाइन टीचिंग में। तो जितने भी टॉपर्स से मैंने बात की है, तो उन टॉपर्स में मैंने ये 3 चीजें नोट की हैं: सेल्फ रियलाइजेशन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ इवेल्युएशन। अब यहां पर सेल्फ वर्ड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, रियलाइजेशन क्या होता है कि रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसको रियलाइज करवाना। जैसे मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूं कि बच्चे पढ़ ले, आपके पेरेंट्स आपको रियलाइज करवाते हैं कि बच्चे पढ़ ले, इस बार 12th में या 10th में हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। वो डे 1 से आपको ये बोलते हैं, बट आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं करते। इवैल्यूएट में मैंने सेल्फ पर ध्यान दिया। इवैल्यूएट का मतलब क्या है? मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, आपका टीचर आपका टेस्ट ले रहा है, आपका स्कूल टीचर आपका टेस्ट ले रहा है और आपको बता रहा है कि आप कहां पर हो। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आपको और किसी भी टॉपर को अलग करती है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ इवैल्यूएशन। अगर ये 3 मतलब कि आपके क्वालिटीज अगर आपके मन में, मतलब आपके अंदर जल्दी मतलब कि वो डेवलप हो जाए ना, आप कोई भी, देखो आपको बताता हूं। देखो, सपोज ये आपका फर्स्ट डे है और यहां पर एक राम नाम का बच्चा है। बहुत ही नॉर्मल सा बच्चा है, इसको कोई नहीं जानता। बहुत नॉर्मल सा बच्चा है, इसको कोई नहीं जानता, बट इसको डे 1 से सेल्फ रियलाइजेशन थी। सेल्फ का मतलब खुद से अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबल था कि यार इस बार मुझे मार्क्स जो है बहुत अच्छे लेने हैं, मुझे बोर्ड्स में जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। अब इसको सेल्फ रियलाइजेशन थी, और ये क्या हुआ, उस कंसिस्टेंसी के साथ वो करता गया, सेल्फ इवैल्यूएट करता गया। सेल्फ इवैल्यूएट का मतलब ये होता है बच्चे कि वो खुद से देखता गया कि मुझे कहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाना है, कहाँ पर कम टाइम लगाना है, कौन सा चैप्टर मुश्किल है, कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, किस पर मुझे कम टाइम लगाना है, किस पर मुझे ज़्यादा टाइम लगाना है। ये सब कुछ करता करता नवंबर-दिसंबर तक आता बच्चे ये अपना सिलेबस फिनिश कर लेता है। नवंबर-दिसंबर से पहले ये अपना सिलेबस फिनिश कर लेता है। और अगर मैं आपकी बात करूं, जो बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब वो समझते ही नहीं है इस बात को, सॉरी मैं हार्ड वर्ड्स यूज कर रहा हूं, बट जो बच्चे समझते नहीं है, और मुझे इतना पता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, नवंबर-दिसंबर में बच्चे आके यूट्यूब पर स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे होते हैं। मानते हो मेरी बात को? और कुछ इसके प्रो लेवल बच्चे देखने हैं तो वो जैन-फेब में जाके शॉर्ट्स वीडियो देख रहे होते हैं कि कोई टीचर उनको बताएगा या कोई बंदा उनको, भैया दीदी बताएंगे कि ये क्वेश्चन ही आएंगे, वही करके जाएंगे, बोर्ड्स में टॉप कर जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता बच्चे। आप इस बंदे की, जो यहां तक पहुंचा है, जो यहां तक आ गया,
और जैसे ही वो नवंबर दिसंबर में सिलेबस फिनिश करता है, वो फिर उसके बाद अपना सेल्फ इवैल्यूएट करके टॉपिक्स पर काम करता है, PYQs करता है, MCQs करता है, रीजन असर्शन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, रिवीजन करता है, बहुत कुछ करता है और अल्टीमेटली फाइनल डे में आके वो बच्चा टॉप कर जाता है। फाइनल डे में आके वो बच्चा टॉप कर जाता है और जिस बच्चे को कोई पहले जानता नहीं था, आज वो आपका टॉपर है। और यही बच्चा इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू में बोलता है कि जी मैं ऐसे ऐसे पढ़ता था, मैं इस टाइम पे पढ़ता था, मैं उस टाइम पे पढ़ता था। और फिर वही बोलता हूं ना कि पहले एक नॉर्मल सी बात थी, बट जैसे ही वो टॉपर बना फिर उसके पीछे सफलता की कहानियां बन गई, जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। इस बच्चे ने जो भी किया ये आप भी कर सकते हो। अब ये बच्चा मान लो बोल रहा है कि मैं 4 बजे सुबह उठ के 6 बजे तक पढ़ लेता था, फिर स्कूल जाता था, उसके बाद फिर आके पढ़ता था। अब हो सकता है कि कोई बच्चा जो है 4 बजे उठ तो रहा हो, बट उसके घर की कंडीशन ऐसी है कि वो 4 बजे उठ के घर के पहले काम करता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वहां से आके फिर काम करता है, फिर रात को पढ़ता है। तो आप सभी एक टाइम टेबल में कैसे फिक्स हो सकते हो? अगर टॉपर बनना है, अगर कुछ करना है, तो ये चीजें जो हैं ये आपके अंदर बच्चे भर भर के होनी चाहिए। हमें डे 1 से रियलाइज होना चाहिए कि यस मुझे कुछ करना है, यस मुझे कुछ करना है। अब उसके लिए भी देखो यहां पर आपको क्या करना है। टाइम टेबल के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि बच्चे आपने एक कहानी सुनी, कहानी नहीं, एक वो लाइन सुनी होगी, ईट दी फ्रॉग। ठीक है, ईट दी फ्रॉग का मतलब क्या है कि आपके सामने 2 चीजें हैं, फ्रॉग खाना है आपको और एक लड्डू खाना है। तो पहले क्या खाओगे? तो उसका आंसर होता है कि पहले ऑब्वियसली बात है कड़वी चीज पहले खा लेंगे ताकि बाद में मीठी खा के हमारा टेस्ट जो है ठीक हो जाए। मतलब पहले ईट दी फ्रॉग, पहले मैं फ्रॉग खाऊंगा। तो वही आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना है। कैसे करना है बच्चे? आपको अपने दिन का बेस्ट टाइम ढूंढना है और सबके पास होता है बच्चे, सबके पास होता है। बहानेबाजी बनाना बंद करना, सबके पास होता है। सपोज किसी बच्चे को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक लगता है कि मेरा शाम को परफेक्ट टाइम है ये पढ़ने का। किसी बच्चे का 8 से 10 हो सकता है, किसी 9 से 11 हो सकता है, मगर वो रात लेट नाइट भी पढ़ सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपको अपना परफेक्ट टाइम ढूंढ के उसमें सबसे पहले अपना टफेस्ट सब्जेक्ट करना है। टफेस्ट सब्जेक्ट बोल लो। देखो ये वीक में भी आप कर सकते हो, ये मंथ में भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि सपोज आपके 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, मान लो सपोज मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सपोज आपको मैथ्स मुश्किल लग रहा है तो सबसे पहले मैथ्स निपटा लो और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आपको केमिस्ट्री करनी है, ठीक है, या फिजिक्स करनी है। मान लो फिजिक्स बच्चों को मुश्किल लगती है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि उसके बाद कुछ टाइम बचता है उसमें केमिस्ट्री कर सकते हो, ठीक है। अगर कहीं आपको टाइम की शॉर्टेज रहे, बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, छोड़ दो यार, उस इजी टाइम को छोड़ दो। बट इसमें कंडीशन है कि 1 वीक से ज़्यादा आपको बैकलॉग नहीं बनाना। ऐसा ना हो कि आप मतलब कि 1 वीक मतलब कि पूरी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को टच ही ना करो। आपका ट्यूशन की क्लासेस में या स्कूल को फॉलो कर रहे हो तो स्कूल की क्लासेस में काम कुछ और चल रहा है, आप बहुत पीछे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं रखना। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हो और इस रूटीन को चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि पहले मैट्रिसेस इसमें मैथ्स में जो है रिलेशन फंक्शन चल रहा था वो बहुत मुश्किल लगा मेरे को, ठीक है, बट अब मैट्रिसेस चल रहा है वो आसान है तो इसको शिफ्ट कर दो। फिजिक्स का कोई चैप्टर मुश्किल आ गया उसको आगे कर लो। इस तरह से आपको सेल्फ इवैल्यूएट करते हुए, सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। और जो बच्चा, बिलीव मी बच्चे, जो इस मतलब कि चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं ना, वो वही बोल रहा हूँ, ये जो नॉर्मल बच्चा था ना, ये आप भी हो सकते हो, ये आप भी हो सकते हो। ये भी किसी बच्चे की कहानियाँ और ये नेक्स्ट कहानी आपकी भी हो सकती है। डे 1 से किसी को नहीं पता होता कि वो टॉपर बनने वाला है, टॉप करने वाला है, बट उसकी धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन, खुद से मेहनत करना, इवैल्यूएट करना, खुद को देखते रहना, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये एफर्ट्स, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं ये धीरे धीरे आपको टॉपर बना देंगे। और यही हमारा टॉपर्स का टाइम टेबल है। और अगर आप किसी चक्कर में ऐसे हो कि कोई भैया दीदी आपको आके ये बताएगा कि 4 बजे उठ के पढ़ना है जी, 5 बजे उठ के चाय पीनी है, 6 बजे उठ के परांठी खाने हैं जी, फिर वो करना है जी, वो करना है, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हो तो बच्चे मेरे अकॉर्डिंग आप टॉप नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसको अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। और जो मैंने 3 कंडीशंस, 3 मतलब कि मेन चीज़ें बताई हैं, आपको उसी को फॉलो करना है। और अगर आप इन तीन चीज़ों में आपकी क्वालिटी है, मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं आपके अंदर आ जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, तो बच्चे आप गारंटेड है आप टॉप करने वाले हो। तो बस आज की वीडियो में मुझे आपको यही समझाना था, यही बात कन्वे करनी थी कि आप किसी भी क्लास में हो, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, किसी भी क्लास में हो, अगर आपको कुछ करना है जिंदगी में तो ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए और नेक्स्ट टॉपर आप ही बनने वाले हो।
और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम नितिन है, लास्ट में बता रहा हूँ। इस मेन चैनल पर मैं आपको जो है 11th और 12th पढ़ाऊंगा, और 9th एंड 10th वाला नितिन गोयल 9th एंड 10th चैनल अलग से है, वहाँ पर मैंने आपको 9th और 10th पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर आप हमारी पिछली वीडियोस का रेफरेंस भी ले सकते हो कि पिछली बार हमने सीरीज लॉन्च की थी 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज 12th के लिए, रैपिड रिवीजन सीरीज, PYQs, लाइव सेशन बहुत से थे, और मेरे मतलब जो एफर्ट्स थे आप बच्चों के लिए, उन एफर्ट्स से बहुत से बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने मतलब कि अचीव किए हैं। और आप हमारे कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो, हमारा चैनल चेक कर सकते हो। तो बहुत अच्छा मैं कंटेंट आपको डिलीवर करने वाला हूँ। मेरी बात को आप बिलीव मत करना, पहले पढ़ के देखना, उसके बाद आप नीचे कमेंट जरूर लिखना कि यस सर, हम मैथ्स जो हैं इस बार मैथ्स में हम जो सभी जो हैं वो टॉप करने वाले हैं, और इवन आपने जो टाइम टेबल दिया इसके अकॉर्डिंग हम टॉप करने वाले हैं। तो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।